आजकल एक नारा चल रहा है, आयुर्वेद अपनाओ पाइल्स भगाओ। और ये नारा दिया है डॉक्टर विवेक दलाल ने। मैं हिसार में इस वक्त हूँ और जीवन शक्ति हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं इस वक्त नागौरी गेट के नज़दीक गुरु नानक स्कूल के ठीक सामने। पता है, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो खुद ठीक होना चाहती है या खुद ठीक हो सकती है, लेकिन जब मरीज उसमें लापरवाही करता है, वो शर्म के मारे, झिझक के मारे बता नहीं पाता। पाइल्स की शुरुआत होती है कब्ज से। जब आपकी आंतें अच्छे से साफ नहीं हो पाती, तो आपने जैसा होगा, जिस तरह नाली में काई जमने लग जाती है, सेम ऐसे ही आपकी आंतों में खुश्की आने लग जाती है। जब वो मल अंदर जमा होता चला जाता है, तो हमारे गुदा द्वार में 3 वलियां होती है, प्रवाहिनी, विसर्जनी और सवर्णी, या आम जिस तरह मॉडर्न साइंस में उसको कहें वेन्स, जो नसें हैं वो फूल जाती है और वो फूल के बाहर आने लग जाती हैं। तो अगर वहीं पे उनका इलाज हो जाए तो फिर ना वो फिशर बनता है ना वो फिस्टुला बनता है, तो केवल दवाओं के द्वारा ट्रीट हो सकता है। लेकिन जब वो मल द्वार में कॉन्स्टिपेशन को कंटिन्यू रहने लग जाती है, तो पेशेंट को नसें फूलने लग जाए, तो फूल के फूटने भी लग जाती है। तो वही बवासीर, मतलब एक कब्ज से जो चीज़ शुरू हुई थी वो आगे जाके बवासीर, फिर फिस्टुला और फिर जाके ये मान लो फिशर, तीनों चीज़ें बना सकती है। काफ़ी लोगों को ये रहता है कि भी बगैर ऑपरेशन के तो उसका इलाज है ही नहीं जिनको हो गई है। नहीं सर, आप एक बात हो, जब चीज़ शुरू हुई है तब वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी कि उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़े। तो अगर आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक की पाइल्स, आपको ब्लीडिंग हुई है या कभी कभी ब्लीडिंग होती है, तो आप केवल आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा, चंद आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा और अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके आसानी से ठीक हो सकते हैं। आपकी ब्लीडिंग तो मात्र 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगी, और मस्सों में दर्द, खुजली 4 से 5 दिन में। मतलब ये मान लो एक मरीज को 5-6 दिन के अंदर अंदर ये लगने लग जाएगा जैसे वो बवासीर उसको है ही नहीं, लेकिन उसको ये मान लो 1.5-2 महीने का कोर्स पूरा करना होगा। जिन लोगों को डॉक्टर साहब सिम्टम्स होते हैं पाइल्स के, वो शुरुआत के हैं या बाद के हैं, लेटर उनके हैं, तो उनको आना जरूरी है या आपसे टेलीफोन पे भी संपर्क कर सकते हैं? कैसे उनका उपचार होता है? सर, जो आसपास के लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा वो हॉस्पिटल आएँ, अपने दिखाएं, जांच करवाएं, अपने सिम्टम्स के बारे में बताएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट हेजिटेशन के मारे बता नहीं पाता सारी चीज़ें। आप खुल के बताएं, आपकी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक नॉर्मल कुछ चेंजेस करने, अगर आप एक सुबह की चाय भी छोड़ दें तो भी आपकी पाइल्स की बीमारी खत्म हो सकती है। आप ये सोच के चलो। तो अगर आप लाइफस्टाइल में कुछ सुधार करेंगे तो आप आराम से अपनी पाइल्स की बीमारी को ठीक कर लेंगे। आप फ़ोन करके भी अपने घर बैठे, जो लोग दूर के हैं वो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, मैं यही कहूँगा आप हॉस्पिटल विजिट कीजिए, अपनी समस्या दिखाइए, अपनी नाड़ी दिखाइए। नाड़ी के हिसाब से आपका कारण पता लगेगा, आपको पाइल्स होने के कारण क्या है। क्योंकि सर, केवल ये नहीं है कि खान पान ही है, कई कुछ लोग मानसिक रूप से, जो पाइल्स एक बीमारी है ये मानसिक व्याधि भी है। क्योंकि जब इंसान के अंदर स्ट्रेस रहता है, उसकी भावनाएं अच्छे से निकल नहीं पाती, तो कहीं ना कहीं शरीर में आउटग्रोथ बन के निकलती हैं, तो उसमें एक पाइल्स एक बड़ा कारण है। तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से जब ठीक होंगे तो आपकी पाइल्स की समस्या। बिल्कुल, मैं बता दूं कि डॉक्टर विवेक दलाल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से एमडी हैं, और नीचे भी एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर आ सकते हैं। आएंगे तो ज़्यादा आप अपनी बात को रख पाएंगे। और जो लोग ऑपरेशन से डरते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन का काम ही नहीं है। सिर्फ आयुर्वेद की दवाइयाँ खाने से पाइल्स ठीक हो जाएगी, कुछ परहेज आपको करने होंगे। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आयुर्वेद अपनाओ, पाइल से छुटकारा पाओ। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।